राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष संदीप तिवारी हमारे साथ हैं। वो प्रेस क्लब की इस परिचर्चा में हम इस वक्त खड़े हुए हैं सिवनी जिला मुख्यालय में। समझते हैं कि इस बार जो चुनावी मिजाज है वो कैसा होगा। भाई साहब, हम आपसे जानना ये चाहेंगे कि राष्ट्रवादी कांग्रेस लगातार सिवनी से चुनाव लड़ती रही है, तो क्या इस बार राष्ट्रवादी की इस क्षेत्र में, इस विधानसभा क्षेत्र में, इस जिले में क्या परफॉर्मेंस रहेगी और चुनाव लड़ भी पाएगी अथवा नहीं? हम लोग अभी अपने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सिंबल को लेके हम लोग स्वस्थ नहीं हो पाए हैं। हमारा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का सिंबल चुनाव आयोग में जब्त है। चुनाव आयोग के द्वारा आगामी 9 नवंबर को डेट रखी गई है जिसमें निर्णय करेंगे कि वह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का सिंबल किसे दिया जाए। चूँकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 2 धड़ों में विभाजित हो गई है, जिसमें एक धड़ा अजित पवार जी का है और एक धड़ा जो है माननीय शरद पवार जी का है। शरद पवार जी चूँकि इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और अजित पवार जी के द्वारा ये क्लेम किया गया है कि पवार साहब जी को हटा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजित पवार जी को बना दिया गया। तो क्या इस बार राष्ट्रवादी का सिवनी जिले की 4 विधानसभा में प्रत्याशी नहीं होगा? मैं आपको बताना चाहता हूं कि 30 तारीख को हमारे कोर्ट में भी एक मामला लगा हुआ है इसी संबंध में सिंबल को लेके। न्यायालय हमें किस निर्णय पे भेजता है, क्या करता है, ये न्यायालय के विवेक के ऊपर डिपेंड करता है। वर्तमान कंडीशन में हम हमारे प्रत्याशियों को एवी फॉर्म उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। हम मध्य प्रदेश में लोगों, हमारे जो पार्टी के लोग हैं, हमने उनको बोला हुआ है कि आप फॉर्म भर के रखें, तैयारी पूरी रखें, और अगर चुनाव आयोग ने हमें बी फॉर्म जारी करने की अनुमति दे दिया तो हम निश्चित ही चुनाव में जाएंगे और चुनाव में हम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। राकापा का अभी चुनाव लड़ना संदिग्ध माना जा रहा है क्योंकि चुनाव आयोग ने सिंबल अलॉट नहीं किया है। तो आपको क्या लगता है, पिछली बार सिवनी जिले की 4 विधानसभा में राकापा का प्रदर्शन कैसा था? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने पिछले जो चुनाव लड़े उसमें बहुत अच्छे परफॉर्मेंस हमने किए। चूँकि सिवनी प्रॉपर शहर की मैं बात करता हूं तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तीसरे दल के रूप में यहां स्थापित है। कांग्रेस, भाजपा और इसके बाद में एनसीपी ही एकमात्र ऐसा दल है जिसका जनाधार प्रॉपर सिवनी में है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने पिछले चुनाव में लड़ा, हर चुनाव में हम लोगों ने पहले हमने गांव-गांव में अपने सिंबल को पहुंचाया और हर बार हमारा कैंडिडेट 5-7 हज़ार वोट लेता था। हमने इसके पहले भी नगर पालिका में चुनाव लड़ाए। हमारे कंटिन्यू 2 बार पार्षद यहाँ से रहे, पार्षदों के चुनाव हम यहाँ से जीतते रहे। और हम लोगों ने अभी जो नगर पालिका भी, पिछले जो नगर पालिका, तो लगभग 3-3.5 हज़ार वोट हमारे पार्षदों को अकेले मिले हैं। चूँकि हमारा पार्षद कोई जीत नहीं पाया, लेकिन हमारा जो एक फिक्स वोट बैंक जो है, वोट बैंक हमारे पास एक है जो हम एक चुनाव को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। तो ये थे हमारे साथ राकापा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष जो बता रहे थे कि इस बार के विधानसभा चुनाव में सिवनी जिले की 4 विधानसभा क्षेत्र में संभवतः राकापा का उम्मीदवार और बैलेट पेपर में राकापा का चुनाव चिन्ह नहीं होगा। संवैधानिक संकट के चलते एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी इस क्षेत्र में, इस जिले से चुनाव नहीं लड़ पाएगी। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।